साथियों, साइबर अलार्म की कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप साइबर ठगों से बच सकते हैं। साइबर ठगी के हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से सावधान रहना है जिससे पलक झपकते ही आपका अकाउंट खाली नहीं हो। आप इन तरीकों को आजमा कर अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। आजकल देश भर में साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। देश में हर दिन करीब 6,000 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। हर शहर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के वारदातें सामने आ रही हैं। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट से लेकर जॉब स्कैम तक अलग-अलग तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि देश भर में रोज़ाना करीब 6,000 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में लोगों को डिजिटल अरेस्ट को लेकर आगाह करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि करीब ऐसे 14 तरीके हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, जिनमें स्कैमर लोगों को शिकार बना रहे हैं। इस रिपोर्ट को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड के से बचा जा सकता है। सबसे पहली बात हम अगर करें तो वो है डिजिटल अरेस्ट। यहाँ पे कानून का डर दिखाकर लोग ठगी करते हैं। स्कैमर पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर फ़ोन करते हैं। वे लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे आरोप में शामिल होने का दावा करते हैं, जिसके बाद लोग डरकर स्कैमर को पैसे भेज देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम भी एक बड़ा स्कैम है। इसमें जानी मानी कंपनियों के नाम पर मेल की जाती है। साइबर ठग नामचीन कंपनियों और सरकारी विभागों के नाम पर लोगों को इस्तेमाल कर मैसेज भेजते हैं। उनसे केवाईसी करने के लिए कहते हैं, वरना अकाउंट बंद हो जाएगा, इस तरीके का कुछ उनको बोला जाता है। फर्जी लिंक पर जानकारी देते ही जालसाज लोगों के बैंक के खाते खाली कर देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है जॉब स्कैम। यह भी एक बड़ा स्कैम है क्योंकि देश में बेरोजगारी भी काफ़ी है। फर्जी लिंक से इसमें एक मैसेज भेजा जाता है। देश में इस साल सबसे ज़्यादा नौकरी के नाम पर ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर ठग फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज और लिंक भेजते हैं। लोग लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर देते हैं। इसके बाद ठग फीस या ज्वाइनिंग किट के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं। चौथे नंबर पर जो स्कैम है वो काफ़ी एक बड़ा स्कैम है। उसमें गलती से पैसे भेजने का स्कैम है ये। इसमें साइबर ठग ऐसे मामलों में लोगों के पास रुपए क्रेडिट होने का फर्जी मैसेज भेजते हैं। फिर ठग गलती से पैसे आपके पास ट्रांसफ़र हो गए हैं ऐसा कहते हैं, आपको इमरजेंसी है ऐसा कॉल करते हैं और ऐसा करके पैसा लौटाने के लिए आपसे कहते हैं। छानबीन किए बिना पैसे लौटाने के चलते भी लोग बाग ठगी का शिकार हो रहे हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम। इसमें ठग मैट्रिमोनियल डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं। फिर धीरे धीरे आपसे बात कर रिश्ते में सीरियस होने की बात कहते हैं। इमोशनल संबंध बनाने के बाद ठग इमरजेंसी होने की आपसे बात कहते हैं। किसी को बताता है मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, माँ का एक्सीडेंट हो गया, पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, बेटी का हो गया, बेटे का हो गया। इस तरीके से माहौल बनाते हैं जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है। इस तरह झांसा देकर वो आपसे ठगी कर लेते हैं। फिर 6 नंबर पर आता है लकी ड्रॉ स्कैम। इसमें क्या होता है कि टैक्स के बाद आपको पैसा मिलेगा, इस तरीके का आपसे कहा जाता है। साइबर ठग इस स्कैम में लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का मैसेज भेजते हैं। मैसेज से प्राइज मनी का लालच दिया जाता है। जो लोग लालच में आ जाते हैं वे क्लिक करते हैं। तब साइबर ठग राशि ट्रांसफ़र करने से पहले 5 से 10% टैक्स के तौर पर देने को कहते हैं और जैसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद वो आपका दोबारा फ़ोन नहीं उठाते। जो 7 नंबर पर स्कैम आता है वो है पार्सल स्कैम। आजकल ये भी काफ़ी तेज़ी से
चल रहा है। इसमें ड्रग्स मिलने की वो आपसे बात करते हैं। साइबर ठग लोगों को कॉल करके झांसा देते हैं, बताते हैं कि उनका कोई पार्सल आ रहा है जिसमें ड्रग्स पाए जाने से उनका पार्सल जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इस मामले में उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। लोग डर कर ठग को पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा स्कैम और इन दिनों पूरे देश भर में इस तरीके का स्कैम चल रहा है। फिर 8वें नंबर पर आता है कैश ऑन डिलीवरी स्कैम। इसमें कोई सामान वो आपको भेज देते हैं, वो फर्जी सामान होता है। साइबर ठग असली शॉपिंग ऐप जैसी मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ से खरीदारी करने पर लोगों के पास फर्जी या गलत प्रोडक्ट पहुंचता है, जैसे मोबाइल खरीदने पर पत्थर या कुछ और चीज़ें निकलती हैं। इसी तरह 9वें नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट स्कैम। तो इसमें क्या होता है कि 4 लाख पर 2 करोड़ रिटर्न का वादा किया जाता है। साइबर ठग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पोंजी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर बड़े रिटर्न देने, जैसे 4 लाख जमा कराने पर 2 करोड़ रुपए का झांसा देते हैं। झांसे में आकर लोग निवेश कर देते हैं, कुछ समय तक ब्याज मिलता है, उसके बाद कंपनी बंद करके ठग संपर्क खत्म कर देते हैं। फिर 10वें नंबर पर आता है लोन व कार्ड स्कैम। बिना डॉक्यूमेंटेशन लोन का झांसा। ठग वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कम दस्तावेजों में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा आपसे करते हैं। जब उनसे संपर्क किया जाता है तो स्कैमर काम करवाने के लिए फीस देने को कहते हैं। जैसे ही रकम जमा हो जाती है ठग संपर्क आपसे बंद कर देते हैं। फिर आता है 11वें नंबर पर फॉर्म स्कैम। इसमें क्या है, केवाईसी के नाम पर ठगी होती है। इस धोखाधड़ी में अक्सर सब्सिडी जैसे मामलों में धोखाधड़ी होती है। स्कैमर केवाईसी के नाम पर सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और दस्तावेज जमा कराने की कहते हैं। जानकारी हासिल करते ही स्कैमर अपने शिकार का बैंक खाता खाली कर देते हैं। 12वें नंबर पर आता है सोशल मीडिया पर बदनामी। साइबर ठग किसी लड़की की मदद से लोगों को शिकार बनाते हैं। कॉल उठाते ही न्यूड लड़की नजर आती है। इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। बाद में बदनामी की धमकी देकर रिकॉर्डिंग के सहारे स्कैमर उन्हें निशाना बनाकर ठगी करते हैं। यह भी पूरे देश भर में काफ़ी चल रहा है और कई मामले इस तरीके के सामने आए हैं। फिर 13 नंबर पर आता है टेक सपोर्ट स्कैम। वायरस के नाम पर ठगी। साइबर ठग कस्टमर केयर या टेक्निकल सपोर्ट देने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करते हैं। इन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद स्कैमर कॉल का झांसा देते हैं और उन्हें सिस्टम में वायरस है ऐसा कहते हैं। वे लोगों को लिंक पर क्लिक कराकर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करते हैं और जानकारी एकत्रित करके धोखा देते हैं। और जो सबसे लास्ट में जो आता है वो है फेक चैरिटी अपील स्कैम। इन मामलों में साइबर ठग प्राकृतिक आपदा के नाम पर ठगी करते हैं। इनमें लोगों से मदद के लिए दान देने की अपील की जाती है। स्कैमर लोगों की सहानुभूति का फ़ायदा उठाकर क्राउड फंडिंग कर पैसे ठग लेते हैं। इसमें गरीब के इलाज में मदद के नाम पर भी ठगी की जाती है। आपको हम बता दें कि हमने आपको कुछ एक तरीके बताए हैं कि भाई किस तरीके से जो साइबर ठग हैं वो ठगी करते हैं। और ये एक हम आपको और जानकारी देते हैं कि इसमें हम आपको अब इन साइबर ठग से बचने के भी कुछ एक तरीके बताएंगे। ये तरीके भी काफ़ी मतलब फेमस हो रहे हैं और जो देश भर में अभी स्कैम चल रहा है वो भी काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि साइबर ठग हैं वो रोज़ कोई ना कोई नया पैंतरा आजमाते हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर साइबर ठगों से बचना है तो भाई किस तरीके से बच सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आप अलर्ट रहें। अनजान नंबरों से आने वाले जितने भी कॉल या मैसेज हैं उन पर भरोसा नहीं करें। सोच समझ कर ही फ़ोन उठाएं, फिर वेरीफाई करें। कॉलर के किसी भी दावे की पुष्टि के लिए संबंधित विभाग के अफसरों से सीधी बात करें। निजी जानकारी नहीं दें। बैंक डिटेल, आधार नंबर या कोई अन्य पार्सल और डेटा नंबर, कोई भी पर्सनल नंबर या डेटा नंबर शेयर नहीं करें। फिर बात आती है दबाव में नहीं आए। कॉलर धमकी दे तो परेशान नहीं हो। ठग डर का ही फायदा उठाते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दें अगर किसी
ठग के जाल में फंस जाएं तो तुरंत पुलिस और साइबर क्राइम को सूचना दें। 1930 पर कॉल करें, यानी 1930 पर कॉल करके इसकी पूरी जानकारी दें। बस अपने दस्तावेज़ों को अपने पास रखें, जो भी उसमें अटैच करने के लिए कहे उसको फाइल को वहाँ पे अटैच करें। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर संपर्क करें या फिर अपने संबंधित थाने में संपर्क करें। इस तरीके से आप अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को साइबर ठगों के हाथ से बचा सकते हैं।